हिमाचल के गवर्नर शिवराज शुक्ला उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश से उनका नाता रहा है और वो हमेशा कहीं ना कहीं, चाहे वो बीजेपी रहा हो या सामाजिक लीगों के खड़े भी रहे हैं। हालांकि आज जब वो पहुंचे थे तो उनकी फ्लीट की कुछ गाड़ियां थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं शिवप्रकाश शुक्ला जी। सर, जिस तरीके से आज सुबह आप आए हैं, क्या आपका उत्तर प्रदेश पहुंचने का आज आशय रहा और किस तरीके से? देखिए, आज मैं अपने समय में जब शासन में थे तो उस समय सबसे सीनियर मिनिस्टर माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के यहाँ हूँ, मेरे बगल में बैठे हैं और एक मांगलिक कार्यक्रम रहा है। उसी मांगलिक कार्यक्रम के संदर्भ में मैं यहाँ आया था। एयरपोर्ट से आते समय हमारे गाड़ी के एक गाड़ी पीछे से गाड़ियाँ कुछ आपस में थोड़ी चाहे ब्रेक के नाते चाहे जैसे भी हुआ हो आपस में लड़ी। हमको तो जानकारी भी नहीं हुई, जब राजभवन पहुंचे तब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में आज मेरे आने का कारण भी यही है और अभी 2:10 की फ्लाइट से मैं सीधे चंडीगढ़ और फिर शिमला चला जाऊंगा। सर, कई सामाजिक संस्थाएं हैं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार मांग कर रही कि चाहे केंद्र हो नेतृत्व करे, कम से कम आगे बढ़े, चाहे वो किसी देश के बाहर की बात हो। आपको लगता है कि किस तरीके से वो संस्थाएं जो आगे आ रही हैं उनकी मांग जो है कितनी वाजिब है और किस तरीके से जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को सिक्योर करने की बात चल रही है? मैं समझता हूं कि भारत सरकार इसमें स्वयं आगे बढ़ के कार्य कर रही है और भारत के विदेश सचिव जा कर के वहाँ के जो बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं उनसे मिले भी हैं। सबको इस बात की चिंता है और सरकार तो विशेष तौर पर इसकी चिंता कर रही है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ ये हो रहा है तो वह न हो। इसी क्रम में विदेश सचिव को भेजा भी है और आप लोगों को तो ऐसे भी एक मंत्र मिला है, एक रहो तो सेफ रहो, तो उसके आधार पर कार्य करो, सब ठीक होगा। सर, एक सवाल है, शायद इसका आप जवाब देना चाहें या ना, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अब मस्जिद की बात कर रही हैं, लगातार कह रही हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद थी अब हम उसको नई पश्चिम बंगाल में बनाएंगे और मुसलमानों के लिए बड़ा कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश ने नहीं किया, तो इस तरीके की बातें चल रही हैं सर, उन्होंने कहा है। मुझे लगता है कि उनको भी प्रधानमंत्री जी के इस एक नारे को कि एक हैं तो सेफ हैं, इसी पर चलना चाहिए। सभी हम समझ रहे हैं कि देखो, हम लोग तो संघ के स्वयंसेवक भी हैं, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ना होगा। यह एक हम लोगों की गीत रही है, सबको इसी को मानना चाहिए। भारत में भारत को समझ करके रहने की आवश्यकता है, तो सब लोगों के राजनीति अपनी जगह, वैसे राजनीतिक प्रश्न का उत्तर मैं दे सकने में सक्षम नहीं हूँ। सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कई बार कहा था कि जिस तरीके से सर्वे चल रहे थे उनको लेकर माना जाता हर जो मस्जिद है उसके नीचे मंदिर निकालने की बात होती रहती, लगातार सर्वे की बात हुई है। आपको लगता है कितना वाजिब है जिस तरीके से जो चल रही हैं चीज़ें, लगातार बैक टू बैक ऑब्जेक्शन भी हो रहा है, बैक टू बैक इसमें संभल में एक बड़ी हिंसा भी होगी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर? नहीं, देखिए, हर चीज़ का जवाब मैं फिर एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबको बैठ कर के सामाजिक सौहार्द के विषय में विचार करना चाहिए। आदरणीय भागवत जी ने जो बात कही वो सामाजिक सौहार्द की दृष्टि से कही। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो साफ तौर से हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और मानना यही है कि एक है तो सेफ है और कहीं ना कहीं इसी लाइन और बिंदु पर चलना होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं। भारत की जो नैतिकता है वो इस पर चलती है और इसी पे सामाजिक सौहार्द को बनाना होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।